morning students. I am Sri Ram Parikh, Assistant Professor SSC Parikh PG College of Education. आज हम DLED द्वितीय वर्ष की गणित शिक्षण बुक की यूनिट 3 ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे। इसके अंतर्गत हम कुछ 5 पॉइंट लेंगे जो कि कॉमन पॉइंट हैं, उनके हम आज स्टडी करेंगे, जो कि हमारी बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। इनमें से हम 5 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, जिनकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला है बिंदु। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिंदु। बिंदु के बाद हम पढ़ेंगे रेखाखंड। ये मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, रेखाखंड। उसके बाद हम लेंगे किरण, नेक्स्ट रेखा, और सबसे अंतिम बिंदु है कोण। इन 5 पॉइंट की हमारी स्टडी करेंगे। तो इनमें हम सबसे पहले ले रहे हैं बिंदु। सबसे फर्स्ट है बिंदु। ध्यान दीजिए बिंदु क्या होता है। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता है। यानी कि बिंदु का संकेत ये होता है, बिंदु केवल एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका कि हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। वो कोई जो है पर्टिकुलर लेंथ या विड्थ की उसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती। वो केवल एक संकेत मात्र होता है जो किसी स्थान को डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज, अलग अलग बिंदु जो है अलग अलग स्थानों को प्रदर्शित करते हैं या कर सकते हैं। दोबारा ध्यान दीजिए, बिंदु क्या है? बिंदु केवल एक संकेत मात्र है जो कि उसका किसी प्रकार की हम उसकी लंबाई चौड़ाई को नहीं माप सकते, उसका कोई आकार नहीं होता है। वो केवल स्थान को प्रदर्शित करता है। अलग अलग बिंदु अलग अलग स्थानों को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, बिंदु। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? हमारा सेकंड पॉइंट है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ध्यान दीजिए, बिंदु को वापस से आपको रिकॉल करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जैसे ये 2 बिंदु हैं, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, जैसे कि माना कि ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी। जब दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो इस प्रकार से जो नई आकृति बनेगी वो कहलाती है रेखाखंड। 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। इसकी खास विशेषताएं क्या है? ध्यान दीजिए, किसी भी रेखाखंड के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, या बोल सकते हैं प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा होते हैं। दूसरी चीज, रेखाखंड की हम लंबाई को मेजर कर सकते हैं। इट मींस कोई भी जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर उसकी लंबाई है उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसकी चौड़ाई नहीं माप सकते। सेकंड पॉइंट, किसी भी रेखाखंड के प्रारंभिक और अंतिम सिरे विद्यमान होते हैं, यानी कि उसका एक सिरा प्रारंभिक और एक सिरा अंतिम सिरा कहलाता है। बात करते हैं रेखाखंड की विशेषताओं की। सबसे नंबर 1, रेखाखंड की जो है हम लंबाई को माप सकते हैं, यानी कि इसकी फिक्स जो है एक लेंथ होती है। दूसरी चीज, जो रेखाखंड है, अगर हम बात करें तो जो रेखाखंड है उसके एक अंतिम और एक प्रारंभिक, यानी कि 2 सिरे होते हैं, प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा। तीसरी चीज, रेखाखंड जो है एक नियत स्थान से, निश्चित स्थान से शुरू करके किसी दूसरे निश्चित स्थान में जाकर के रुकता है। यानी कि जो रेखाखंड है उसकी लेंथ हम माप सकते हैं। उसके अलावा उसके 2 सिरे होते हैं, प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरा। तीसरी चीज, इसके अंदर जो है एक नियत स्थान से रेखाखंड शुरू करके किसी दूसरे नियत स्थान पर जाकर के वो रुक जाता है। ये हो गया रेखाखंड। तीसरा पॉइंट हम लेंगे किरण। नेक्स्ट पॉइंट है किरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रे। किरण क्या होता है? ध्यान समझिए, ये फिगर ध्यान से देखिए। जब हम किसी रेखाखंड को किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक दिशा में ऐसी लंबाई तक बढ़ा दें तो इस प्रकार से बनी आकृति कहलाती है किरण। वापस ध्यान दीजिए, जब किसी रेखाखंड को किसी एक ही दिशा में निश्चित लंबाई तक, आगे ध्यान दीजिए, किरण को जब किसी रेखाखंड को किसी एक दिशा में निश्चित लंबाई तक आगे बढ़ा दिया जाता है तो इस प्रकार से बनी आकृति कहलाती है किरण। इसको डिलीट करना वापस। नेक्स्ट पॉइंट है किरण। किरण क्या होती है? ध्यान समझिए, जब किसी रेखाखंड के दूसरे सिरे को अनिश्चित लंबाई तक आगे बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार से बनी आकृति को क्या कहते हैं? किरण। यानी कि हमने यहाँ पर रेखाखंड के दूसरे सिरे को लेंथ तक आगे बढ़ा दिया है, तो इस प्रकार अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं किरण।
यानी कि किरण को जो है हम एक दूसरे किरण की दूसरे सिरे को h लंबाई तक आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किरण के बाद हम बात करते हैं रेखा, लाइन। रेखा क्या होती है, ध्यान समझिए। जब किसी रेखाखंड के दोनों सिरों को निश्चित लंबाई तक आगे बढ़ा दिया जाए, इस प्रकार से ये दोनों दिशाओं को जो है हमने एनलार्ज करके आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों सिरे निश्चित लंबाई तक आगे बढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकार से जो बनी आकृति कहलाती है रेखा। इसमें जो है दोनों दिशाओं में ये जो रेखाखंड है आगे की ओर बढ़ रहा है निश्चित लंबाई तक। इस प्रकार से जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं रेखा, लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा लास्ट, कोण। एंगल, कोण क्या होता है, ध्यान से देखिए। किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है, यहां से जो है इस प्रकार से दो किरणें आगे बढ़ रही हैं। ये पॉइंट है O, इसको मैं नाम दे दिया भुजा को A और इसको B। इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो है O एक उभयनिष्ठ बिंदु है जिससे दो किरणें निकल रही हैं, जो है किरणें OA और OB, ये दोनों इसकी भुजाएं हैं। यानी कि एंगल की खास बात क्या है कि उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है जहां से दो किरणें गुजरती हैं और वो एक एंगल का निर्माण करती हैं। वो एंगल चाहे 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, कितना डिग्री हो सकता है, ये हमने एक अंदाज से माना कि जैसे मान लो ये एंगल है 60 डिग्री। इस प्रकार खास बात क्या है, कोण के अंदर एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है O, जहां से जो है दो किरणें गुजर रही हैं, OA और OB। एक और बात, एंगल को मापने की जो इकाई है उसे कहते हैं डिग्री, या बोल सकते हैं उसको अंश। डिग्री बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अंश। जिस प्रकार से किसी रेखाखंड को मापने के लिए हम सेंटीमीटर मीटर इकाई काम में लेते हैं, उसी प्रकार से किसी कोण को मापने के लिए जो इकाई काम आती है उसको बोलते हैं डिग्री या अंश। और किसी भी एंगल को मापने के लिए जो उपकरण काम आता है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टर, हिंदी में बोल सकते हैं चांदा। उससे हम किसी भी कोण की एंगल को मेजर कर सकते हैं कि कोण कितने डिग्री का है। इस प्रकार से जो है यूनिट 3 के जो 5 पॉइंट थे, बिंदु, रेखाखंड, किरण, रेखा और कोण, हमने आज इनकी स्टडी करी, जो जनरल पॉइंट है आपके यूनिट 3 के अंदर। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बस